कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं Mahavira Transport Private Limited, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, Tafe, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards. जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। पहुंच जाए वहां प्रकृति स्वयं मुस्काने लगती है। और बात हो जब पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा की तो प्रकृति के साथ साथ जन जन का रोम पुलकित हो जाता है। शहपुरा बिटौनी के सन्निकट ही 10 किलोमीटर दूर पर एक गांव है चरुआ, जहां पर 4 आरिकाओं ने जन्म लिया तो 4 ब्रह्मचारी जिस नगर को सुशोभित कर रहे हैं। वहीं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से परम तपस्वी निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आने वाले 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है। इस छोटी सी नगरी में एक बड़े आयोजन में आप सभी का आमंत्रण सकल दिगंबर जैन समाज चरगुआ करती है कि आप भी पधार कर इस पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा में पधारें और इस समाज को अनुग्रहित करें। चमत्कारी 1008 मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की असीम कृपा और छत्र छाया से महर्षि भगवंत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस छोटी सी नगरी चरगुआ में ऐतिहासिक भव्य पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा गर्जित महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। और यह पाषाण को चैतन्य चमत्कारी भगवान के रूप में परिणत करने के लिए पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी सत्संग यहाँ पर चरगुआ नगरी में पधार रहे हैं। और आगामी 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ऐतिहासिक पंच कल्याणक गजत महोत्सव यहाँ पर संपन्न होगा, जिसके लिए मैं संपूर्ण भारत की स्थान से जैन समाज को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप इस भव्य आयोजन में उपस्थित होकर इसका धर्म लाभ लें और अपना कल्याण करें। हर चेरिया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा जैनागम का वै सुधा कलर जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके हिलती मुरझाई हृदय कली। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अत्र संबोसटावानम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री अत्र तिष्ठ तिष्ठ सन्निधौ कृणम। आह्वान करके पूजन रचाए भक्ति में झूमे गाए, विद्यार्थी गुरु को उर में बिठा के पूजा महोत्सव रचाए। मुझे मिल गए मेरे भगवान की मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान की मेरा मन झूम उठा। ओम ह्रूं आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्रात्र संभोषटाह्वान अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम जय हो अत्र मम सन्निधो भव षट् सन्निधिकरणम जय हो जय हो जय हो। आत्म को मैंने कूप बनाया, रत्नत्र जल प्रकटाया, शुचिता की प्याली में भर कर के लाया, विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। अब निश्चित है कल्याण की मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान की मेरा मन झूम उठा।
ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामीति स्वाहा। प्रतिकूलता के सर्पों से लिपटे मुनिवन का चंदन लाया, समता सुगंधी व्यापी है जिसमें विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। अब मिट जाए भवताप कि मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। अविनाशी सुख को पाने है भगवन मुनिव्रत के मोती लाया। निर्दोष उज्जवल है कांति जिनमें विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। मिल जाए सुख का धाम कि मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो अक्षय प्राप्त इक्षितान् निर्वपामीति स्वाहा। दुष्काम के बाण को नष्ट करने ब्रह्मचरण अस्त्र पाया। करुणा कुसुम है गुण गंधे जिनमें विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। नस जाए काम तमाम कि मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यः कामान् विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। क्षुध वेदना को उपशांति करने अनशन करने वध बनाया। स्वाध्याय अमृत जिसमें भरा है विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। हो जाए चौदाना काम कि मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि। अज्ञान तामस हरने को भगवन सुज्ञान दीपक जलाया। तप तेल जिसमें हित कर जाला विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। नश जाए मोह अज्ञान की मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान की मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो मोहंकार नाशनाय दीपम निर्वपामि। आराधना का सत्य जिसमें आत्म को धूप बनाया। शुद्धात्म सौरभ जिसमें महकती विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। जल जाए कर्म तमाम कि मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो नमः। अष्टकर्म धूपम निर्वपामीति स्वाहा। निंदा प्रशंसा के दोनों फलों में समता का श्रीफल सुहाया। निष्ठपन है मुनिपन का जिसमें विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। मिल जाए मोक्ष मुकाम कि मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम भ्रूमाचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनिन्द्रभ्यो मोक्ष प्राप्त फलम निर्वपामीति स्वाहा। संसार के सब अर्घों से बढ़कर गुरु तेरा अर्घ बनाया। अष्टांग समेकित है मिश्र जिसमें विद्यार्थी गुरु को चढ़ाया। मिले अनार्घ पद शिव धाम की मेरा मन झूम उठा, मुझे मिल गए मेरे भगवान कि मेरा मन झूम उठा। विद्यासागर गुरुदेव मैं झूम हृदय
बिठाव से हृदय कमल भगवान कि मेरा मन झूम उठा। ओम ह्रूम आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महामुनीन्द्रभ्यो नमः। अनर्घपद प्राप्त निर्वपामि। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से पतित से पावन भी होता है और उन्हीं चारों के योग में पावन के बनने के वजह वह पतित भी हो जाता है। दोनों बातें होती हैं, भाव की मुख्यता इसमें होती। आप लोग पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि यही निश्चय है कि इस विषम स्थिति में भी वह सारे के सारे संयोग जुट गए। काल सामान्य रूप से काल माना जाता है, लेकिन उसी काल में जो मनुष्य बन करके आया, लेकिन कुछ ऐसे कार्य किए तो मनुष्य से वह निगूढ़ यात्रा भी कर लेता है। निगूढ़ से निकला मनुष्य हुआ और मनुष्य से वह पुनः निगूढ़ाधिक में चला गया। सामान्य रूप से काल दोनों में कारण बनता है। भाव की मुख्यता यही है। हम भाव करें तो जैसे करें वैसे ही उसके फल, किंतु त्याग तपस्या की मूर्ति को देख करके हमारे मन में ये भाव जागृत हो जाते हैं। जिन पदार्थों के सेवन पंचेंद्र की पुष्टि के लिए किया सामग्री के रूप में भगवान के चरणों में चढ़ाया भी जाता है। अपने गले को सुशोभित करने की अपेक्षा से अनेक प्रकार के आभरण पहन लेते हैं। वहीं पर उन आभरणों के जो रत्नों को, मोतियों की लड़ी के लड़ी भगवान के श्री जी के चरणों में चढ़ाया भी जाता है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेकर के घटित होता है। पंचेंद्र के विषय से भयानक कर्मों का बंध भी कर लेता है और उस बंध के स्थान पर
जो बंधा हुआ कर्म पाप कर्म है उसको पुण्य के रूप में परिणत भी कर लेता है। परोपकाराय, परोपकार की दृष्टि रखते हैं तो वो वैभव नहीं दिखता, किंतु दूसरे के कष्ट दूर हो मैं क्या कर सकता हूँ तो तन मन धन न्यौछावर करके उनको वह अपना नहीं बना करके दूसरे के लिए करता है और वह आत्मसंतुष्टि भी कर लेता है। कम से कम इस द्रव्य से जो मुझे पापबंध हुआ था अब इस निमित्त में जुट गया। आज बहुत बड़ा पुण्य है। एक स्थान पर ये भी उल्लेख मिलता है, पुण्य के योग से ये आप लोगों को पाया गया वैभव है, किंतु इस वैभव को भव के रूप में निमित्त न बना करके भवातीत होने के लिए यदि उसका उपयोग करते हैं तो वहाँ परंपरा से मुक्ति के लिए भी कारण होता है। इस प्रकार गुरुओं के मुख से हम सुनते हैं तो सहज रूप से पुरुषार्थ तो किया होगा, लेकिन सहज रूप से ये जो अभी जुटते चले जा रहे हैं ये सहज रूप से नहीं, किंतु त्याग तपस्या के क्षेत्र में ये विसर्जन जो किया जा रहा है यह त्याग तपस्या की ओर ही ले जाने वाला होता है। देवलोग एक भी होते हैं, सुनते हैं, और देवलोग निश्चित रूप से देवों के भी देव महादेव भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है तो उसकी भूमिका में उसने इसी प्रकार के बीजारोपण किया है, तो बीजारोपण के कारण ऐसा होता है। नीम की प्रकृति कड़वी है और उसके ऊपर यदि गुड़वेल चढ़ जाए तो उससे नीम की प्रकृति में और कड़वाहट आ जाता है। किंतु उस कड़वाहट के साथ भी किसी को एक बीमारी हो गई थी और उसके लिए कहा गया है कि जो इस बीमारी को आप दूर कर सकते हो कैसे, उस नीम का सेवन करो जिसमें गुड़वेल भी चढ़ी हो। अब वह नीम और गुड़वेल दुगुनी कड़वी है, फिर भी वह बहुत प्रसन्न चित्त हो करके उसका सेवन कर लेता है। ऐसा नहीं कि नाक पकड़ करके कर ले, क्योंकि उसे ये वेद विज्ञान हो गया कि इस प्रकार की दवाई को लेने से वर्षों से जो रोग नहीं ठीक हुआ वह चंद दिनों में दूर हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को कोई भी कष्ट भी हो रहा हो तो भी उसको आप उस अनंत सुख के प्राप्ति में कारण होने से, ऐसे ही त्याग तपस्या करने वाले
हमेशा हमेशा मन में सोचते हैं, ठानते हैं कि हमारा भी यह जो क्षण निकल रहे हैं इस साधना के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन आस्था का विषय है, श्रद्धान का विषय है। गुरुवाणी के ऊपर विश्वास रखने वाला कहता है कि आपको क्या मिल रहा है? अरे वह मिल रहा है, उसको मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन जब भविष्य होगा उस समय आपको लगेगा ओहो, इस प्रकार के काम करने से ऐसा भी सुख वैभव मिल सकता है। इसलिए आज आप लोगों ने जो संकल्प लिए हैं, इन संकल्पों को ऐसे सहज मत समझो, इसके पीछे बड़ी तपस्या भी हो सकती है और उसका फल इस प्रकार मिल सकता है। पंचेंद्र के विषयों की ओर अब चले जाते हैं, पाप के लिए निमंत्रण हो रहा है और उन्हीं वैभव को इस ओर लगा देते हैं, तो वहाँ बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। किंतु एक स्थान पर तो ये लिखा है, महान तप किया होगा तब कहीं जा कर के यह तप की ओर आप लोगों की दृष्टि हुई है। पंच कल्याण का अर्थ यही है, एक सामान्य संसारी प्राणी इस प्रकार इस मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है जिसके लिए आप वैभव के लिए तरसते थे और वह उसको छोड़ने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। कल कुछ पात्रों को देखने से ऐसा लगा कि वह सारे के सारे नाच रहे थे। यहाँ रहते हुए भी वह ऐसे अनुभव भीतर से कर रहे थे कि हमारा अब छुटकारा का समय आ रहा है। बहुत बड़ा आनंद का विषय है जब आपको तप के प्रति विश्वास हो जाता है, तब सा निर्जराच, बंद नहीं किंतु निर्जरा होती है और बंद होता भी है। पुण्यान बंदी, पुण्य का बंद होता है तो तप करने में सहायक और सामग्री मिलती चली जाती है। पहले से ही वहां पर देवलोक, यदि मान लो इस पर्याय से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन पहले से ही आरती और फूल माला लेकर के खड़े रहते हैं। आप पूछते हैं कि आप लोग क्यों खड़े हैं, क्या है? हम प्रतीक्षा कर रहे थे, आप आने वाले हैं और आपके साथ ही हमारा भी ऊपर जाने का निमित्त बनता जा रहा है। इसलिए आपने बहुत बड़ा तप किया और इसी स्वर्ग में आ गए। हम ज़्यादा तप तो नहीं किए थे, लेकिन कुछ किया होगा था, इसलिए तपस्वी भी यहाँ पर आते हैं। स्वर्गों में यहाँ से जब तपस्वी चले जाते हैं, वहाँ पर भी इसी प्रकार के विशेष पद मिलते जाते हैं, तो सौधर्मादिक वह पद को प्राप्त कर लेते हैं। सौधर बनने का सौभाग्य ऐसे नहीं वस्त्र वालों को मिल जाए। यहाँ पर सौधर्मेंद्र तो बना, अच्छे वस्त्र भी पहनेगा, लेकिन जब सौधर्मेंद्र वहाँ पर बनेगा, उसके लिए उससे पूर्व में वस्त्र को छोड़ा, तभी उसे
सहोदर मिंद्र का ऐसा नहीं है कि यूं ही हम पैसे दे देंगे तो बढ़ा देंगे। पैसे से नहीं, फिर कैसे? आचार्य कहते हैं पैसे का त्याग। लेकिन हमें सहोदर मंत्र को पक्का बता दो, फिर तो नहीं होगा। तो मैं विश्वास रखना होगा, और निदान करने से कभी भी सहोधर्मेंद्र नहीं बन सकता है। ये ऐसे पद हैं जो बिल्कुल मुक्ति के साथ संबंध जुड़े हुए हैं। जो यहाँ पर चुनाव के लिए खड़ा हो जाता है, मान लो राष्ट्रपति के लिए भी खड़ा हो जाता है, तो उसके लिए प्रबंध अपने आप ही यहाँ पर होने लग जाता है। उसके पीछे पीछे गाड़ियाँ घूम जाती हैं और विशेष सुरक्षा का भी प्रबंध होता है। पहले से ही कल ब्रह्मचारी जी ने कहा, हाँ, जो माता पिता बनने का संकल्प लेते हैं उनके यहाँ सारे के सारे पात्र जा करके और उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाए। उसमें सहोदर मिंद्र अवभाग्य समझेगा। हाँ, यदि यहाँ पर माता पिता नहीं बनते हैं तो वहाँ पर इंद्र वहीं से किसी को ले आते, उन्हीं को माता बना दो, पिता तो बना दो। ऐसा संभव नहीं है। अब ये भी आप देख लो, चक्रवर्ती भी है, श्रेयांश भी है, और सारे लोग उनके यहाँ पहले सर्वप्रथम घर में जाएंगे जो यजमान कहलाता है। ऐसे ये 4-5 दिन के हैं दिन, किंतु ये कौन से फल प्रदाता है हम नहीं कह सकते। भावों का खेल है, और द्रव्य उतना ही रहता दुकान में, उतना ही ये द्रव्य, लेकिन बाजार में भाव बढ़ जाता है तो फिर क्या कहना, उतना ही है द्रव्य, लेकिन कितना गुणित क्रम से उसका फल मिल जाता है। इसलिए मांग न करियो हमें इसका ये फल मिले, ये फल मिले, फिर तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मांग में शर्त है, विश्वास कम हो जाता है। इसलिए विश्वास को और पुख्ता बनाओ, विश्वास को और दृढ़ बनाओ। हमें कुछ मांग नहीं चाहिए, हमें तो केवल यह छूट मिल जाए। काहे की छूट? यहाँ से छूटने का उपाय मिल जाए और जल्दी जल्दी हम चले जाए। ऐसे अवसरों में आप लोग, आज तो एक और दिन है बताते, हाँ, कल से ध्वजारोहण वगैरह होंगे और ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। दिन में एक ही बार खाने का अर्थ रात में हम ले सकते हैं, ये विधान भी हो रहा है। तो आपको भी त्याग करना है, लेकिन राग को मूलतः नष्ट करने के उपाय ढूंढ रहे हो, ये इसमें निहित है। इस प्रकार यदि हम श्वास लेने की बात करते हैं तो वह छोड़ने की भी बात करो। हाँ, संग्रह करके पेट में कुंभक बना देता है, उसको भी वैसे रखना बहुत कठिन होता है। लेकिन अच्छे ढंग से पूरक बना लिया, ग्रहण कर लिया, तो उसमें 1-8 मिनट रह सकता, 2 मिनट तक भी रह सकता, अभ्यास के ऊपर आधारित है।
किंतु पेट में से पूरा श्वास निकाल दो और उसको रोक दो, इसको बहिकुंभक बोलते हैं। इसमें प्राणायाम इत्यादि में बहिकुंभक यानी बाहर उसको रोक दिया, भीतर कुछ भी प्रवेश नहीं करा है। ये भीतर के एक प्रकार से सफाई, उसके प्रकार एक प्रकार से आंतों में क्षमता कितनी है ये इससे ज्ञात हो जाता है। श्वास तो भीतर रहता है, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना कि खाली रखो, खाली रखो। तो आप लोग भोजन आदि करते हैं तो बर्तनों को थोड़े समय के लिए बोलो खाली रखो, ताकि वह थोड़े से हवा तो खा ले, हाँ, फिर बाद में उसमें और कुछ डालना हो तो डालो। तो खाली हो करके बिना परिग्रह के जो व्यक्ति रहता है और आवश्यकता तो पड़ेगी किंतु मांगता नहीं है, इसको बोलते हैं याचना पर से विजय। याचना पर से विजय। इतने विलासता के साथ जीने वाले चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव आदि आदि, और रास्ता तो वही फकीर का है, उसके पास तो कोई है ही नहीं चक्रवर्ती फिक्रवर्ती। तो ऐसी स्थिति में उनको कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती होगी, किंतु वो किसी भी प्रकार से तैयार भी हो जाए लोग, आप तो ले लो, इतना आप करते थे, कम थोड़े बहुत ले लो, हमारा सौभाग्य होगा हम थोड़े से काम में तो आ जाए आपको, उस समय में काम नहीं लिया, उस समय तो लेने दो। नहीं, इस समय तो मोक्ष मार्ग में जो प्राण है उसको ज्यों का त्यों बनाए रखना है। एक स्थान पर उल्लेख मिलता है त्याग धर्म क्या होता है, तो चक्रवर्ती का जो भोजन होता है 6 खंडों में कोई भी इस प्रकार का भोजन नहीं करता, नहीं समझे, तो उनका सारे के सारे व्यंजन अलग ही बनते हैं, अलग ही बनते हैं। एक बार तुलना करके बताई गई, उनके जो वो लड्डू का सेवन करता है, एक लड्डू को भी आधा करके उनकी सेना को दी जाए, वह उनकी पाचन बिगड़ जाता है। क्या समझे? सेना में एक नहीं आए, पूरे लाखों की सेना है, तो वो भी 10 लग जाए उसको, इतना गरिष्ठ होता है। आधा लड्डू, अभी एक लड्डू नहीं, और कितने लड्डू खाते पता नहीं है। हाँ, तो क्वालिटी इस प्रकार की रहती है। अब वो यदि भिक्षुक बन जाए, साधु बन जाए, तो उनके लिए भी ये बताया है कि एक ही बार भोजन मिलेगा, और एक बार भोजन भी चक्रवर्ती क्या तो जा नहीं सकेगा, क्योंकि वह उसका क्षेत्र ही अलग है, 6 खंड के बाहर कैसे जाएगा। तो उनको तो अब आहार मिलना ही नहीं। बोलो उस प्रकार के भोजन कहाँ से बनाओगे? जो आप खाते हैं उसी को आप उनमें से निकाल करके देंगे, उसी में से वो संतोष करके लेंगे और भगवान का नाम लेंगे। किंतु भूख ऐसे चिल्लाएंगे नहीं समझे? महाराज
अब तो थोड़ा समय कम कर दो क्योंकि समय तो हो चुका है। अभी तो नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन कहने में अनुबंध ऐसा थोड़ी कि हम नहीं कहेंगे, कोई न कोई संकेत आप दे ही देंगे। इसलिए कह रहा हूँ, चक्रवर्ती के पेट में अग्नि जठराग्नि होती है, उसकी तुलना की गई है ज्वालामुखी की भांति होती है। क्योंकि ज्वालामुखी एक बार फट जाए तो आग उगलती रहती और महीनों वर्षों तक वही रहती है। ऐसे भी पृथ्वी तल पर अन्य देशों में उगल रही है वो, और उगलती रहती है, भीतर में से लावा आती रहती है। ऐसी क्षुधा परिचय को सहन करते हुए चक्रवर्ती एक बार भोजन का ही निर्वाह कर रहे हैं। उनका उपवास करना तो फिर ज्वालामुखी को और भड़काना है। कैसे करते होंगे, तब कहीं जा कर के केवल ज्ञान होता है बंधुआन है। वो बता देते हैं, वो भी इसी प्रकार बता देते। त्याग नहीं करने से श्वास तो ले लिया और रोक दिया, क्या होगा? हाँ है ना, लोभ को उगला नहीं, निगलते गए निगलते गए। 9 निधियाँ मिली, 14 रत्न मिले, सब कुछ मिला, फिर भी एक और आम के पीछे, आम दुनिया के पीछे हो गए वो भी। इसलिए आप समझो, जो कुछ भी आवश्यक है उनमें से थोड़ा सा त्याग करना, उस ओर बढ़ना है। दूसरे को मत देखो कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने तो ये काम किया कि जो ऐसा तो भोजन मिलने वाला नहीं, तो नहीं मिले या ना मिले, मिलना तो कभी से भी मिल जाएगा। देव लोग भी आकर नहीं, देवों के हाथ से नहीं लेंगे हम, क्योंकि वो असंयमी हैं। श्रावक बुलाते हैं तो हम जाएंगे, लेकिन निमंत्रण से नहीं जाएंगे। सुन रहे हो? बीच बीच में एक आध मंत्र तो देना ही चाहिए है? नहीं मिला? विकल्प रहना अलग है, लेकिन कह देना, स्वीकार दे, ऐसा नहीं है। और आज रहा नहीं जाता, कोई बात नहीं, नंबर तो कम मिलेंगे आप। रात दिन रहना ही चाहिए, विकल्प हो उसको तो हम धर्मज्ञान मानते हैं गृहस्थों का। हाँ, निर्विकल्प तो होना ही नहीं उसको। इसलिए तो हमारे यहाँ त्याग राग का बताया है। त्याग का त्याग नहीं होता, किंतु त्याग का भी त्याग तब होता है जब संलेखना के समय पर होता है। उस समय जो निर्यापक बनते हैं, उनका जो कुछ संकेत है वो हमारे लिए तैयारी है, और हम उसके लिए आपके सामने कह देते हैं कि कोई भी हमारा अब भाव नहीं रहा। जो आपका संकेत रहेगा उसको हम पालन करेंगे, तब कहीं जा कर के अंतिम त्याग हो सकता है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करिए। हाँ, जिसको छोड़ने योग्य है उसको छोड़ना धीरे धीरे प्रारंभ कर दीजिए, जैसे धीरे धीरे जोड़ना प्रारंभ करते हो। क्यों? सब लोग अपने अपने भाव तो समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी तो गणित लगाते रहते हैं।
लगाना तो चाहिए, उसमें क्या बारा हो। अपनी अपनी दुकान चलाने की पद्धति होती है। बहुत अच्छा, आप लोगों के कदम अच्छे हैं। दूसरे से त्याग लगवा करके, त्याग करवा करके भी आनंद का अनुभव बोलो ना। हाँ, 500 टोली रहती है, एक आध को पकड़ करके भैया करवा और हो हाँ कह दिया, बस हो गया, जय जयकार हो जाता। तो यह है त्याग करना, त्याग कराना और तालियां बजा करके अनुमोदन करना। इसके द्वारा तो कमाई होती है, होना भी चाहिए। जितने मार्ग है उन सब मार्गों से आपकी कमाई हो। अपने यहाँ जिस वस्तु को प्राप्त करना है, उस वस्तु को प्राप्त करने से पूर्व में कभी कभी अवश्य ये भूमिका बन जाती है। वो क्या बन जाती है? श्रद्धान। जैसे आप लोगों को घी प्राप्त करना है, तो घी प्राप्त करना, घी से आप लोग अपरिचित थे, इसलिए कहाँ से मिलेगा घी? दुकान में से नहीं, पहले घर में ही घी उत्पन्न होता, फिर दुकान में बेचने के लिए ले जाते हैं। अब आप इससे अपरिचित थे, दूध से तो परिचित थे, तो हम कैसे विश्वास करेंगे? तो विश्वास किए बिना आप कैसे प्राप्त करेंगे? हमें तो प्राप्त तो करना, आपके कहने से हमारी भावना हो गई। पहले श्रद्धान कर लो। इसमें घी है, दूध में है ना? पक्का? बिल्कुल पक्का। हाँ, बहुत अच्छा। हाथ से उठा तो देख लो, है? विश्वास कैसे करें हम? है? अरे जब दिख ही नहीं रहा है, गंध भी नहीं आ रही, सुगंधी होती आ नहीं रही, कैसे होगा? नहीं, इसमें विश्वास तो है हमारा। पक्का? हाँ। जब ये होगा, जब वर्तमान पर्याय को गौण करेंगे, तो घी मिलने से पूर्व में स्वाद जैसे आने लग जाता, लेकिन स्वाद नहीं आता। विश्वास जब घना बनता चला जाता है, तब वह आ जाता है। अब कोई कहे नहीं, जब है उसमें तो आनंद तो आना चाहिए, तो आनंद काय का आएगा? शुद्धान का आएगा कि घी का आएगा? बोलूं, शुद्धान का भी आएगा? तो आपको आ रहा है? आप भले हाउ कह दो, हम तो हाउ को नहीं कहेंगे। हाँ में हाँ मिलाना गलत होता है। सोचो, हम वैसे हाउ नहीं कहेंगे, हाँ तो कहेंगे, लेकिन हाउ नहीं कहेंगे। अब ये बताओ, जब वो गंध भी नहीं आ रही, स्पर्श भी नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो रहा, अब बताओ आप लोग अपने अपने आरती में, हाथों में आरती लेकर के जो कुछ आपको आनंद आ रहा था, ठीक है, लेकिन आरती काय की है? बोलो, घी की है। ऐसा कर लो, एक गिलास दूध लिया,
और बातें तो है ही आपके पास। और आरती में दूध डालो और बाटी भिगो दो और उसी आरती को से जला दो। क्यों, क्या होता है? अरे अभी तो आपने हाँ कहा था, दूध में घी है तो थोड़े बहुत उजाला तो आना चाहिए, नहीं आता। तो आखिर श्रद्धांजलि क्या वस्तु है? ये आजकल बहुत सारे जो है ना स्वाध्याय कर रहे हैं और वो घटाघट आनंद का स्वाद ले रहे हैं। हमें समझ में नहीं आता, या तो हमारे स्वाद में कमी है, इसका अर्थ ये हो गया कि अभी श्रद्धा में कमी है। श्रद्धा होने के उपरांत भी आनंद आए, यदि आनंद आ जाए तो फिर दूध की भी आरती जला देना चाहिए। किंतु दूध की आरती हमने तो अभी तक नहीं देखी, नहीं उसमें बाती ढोई जाती, नहीं ये किया जाता है। तो क्या कहें हम महाराज, जब तक उसकी प्रक्रिया से आप गुजरेंगे नहीं तब तक उसका स्वाद नहीं आएगा। इसलिए जो वस्तु आप चाहते हो उसके प्रति बहुत समर्पित होकर के आपको आगे आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के उसकी प्रारंभिकरण जिसको बोलना चाहिए, कहाँ से हमें प्रारंभ करना है, फिर प्रारंभ करके जब हम वहाँ तक चल करके जाएंगे तब वह विधिवत हम घी का उस समय दर्शन कर सकेंगे। उस समय दूध कहाँ गया? अब घी में देख लो, हमारा दूध 10 किलो दूध था, 1 किलो में कितना मिलता घी? 100 ग्राम, मतलब 1 किलो घी मिला। 10 किलो हमने दूध, जो 50 व्यक्ति के लिए भी पेट भर सकता था। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनिराज की जय। हमारे यहाँ चरगुआ छोटी सी नगरी में आचार्य गुरुदेव की असीम कृपा हम लोगों पर बनी हुई है और आचार्य गुरुदेव के परम आशीर्वाद से मुनिश्री एक सागर जी का सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है और उन्हीं के मंगलमय सानिध्य में चरगुआ में पंचकल्याण गजरत महोत्सव 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक संपन्न होने जा रहा है। आप सभी धर्मावलंबियों से निवेदन है कि आप लोग इस धर्म सभा में पधार कर पुण्य लाभ लेवें। और हमारे इस गजरत समिति के अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी जैन चावल वाले ही हैं। चरगुआ नगर में पार्श्वनाथ भगवान की असीम कृपा एवं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की असीम कृपा से निरापक मुनि योग सागर जी महाराज के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, अतः आप सभी लोग उपस्थित होकर एवं धर्म लाभ लेवें। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, fleet owner and transport contractor. Since 1985, we invented the concept of wheel on wheels and introduced double-decker vehicles. We are the first transporter for the carriage of Maruti Suzuki, Honda, TVS, TAFE, BHEL, Alstom, etc. Services we render: car transportation, container services, clearing and forwarding, warehousing, transportation of bulky goods. Achievement. Awards.